नमस्कार दोस्तों, आवर न्यूज़ सोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फिर आज का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कि कंसीडर बैन ऑन क्रैकर्स, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर राइट्स टू उड़ीसा एंड राजस्थान चीफ मिनिस्टर्स। मतलब कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्रैकर को जो बैन कर दिए, उड़ीसा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने उन लोगों को कन्विंस करवाने के लिए कि नहीं, ये क्रैकर्स को बैन मत कीजिए, इसे चलने दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके भी ज़रा ख्याल रखिए। ये अपील करते हुए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी ने उड़ीसा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को अपनी वो सलाह दी है। और इस वीडियो में और भी जानेंगे कि जो ग्रीन का क्रैकर्स होते हैं वो क्या है, और उड़ीसा राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लोग इसे अलाउ करेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो फिर चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, उड़ीसा चीफ सेक्रेटरी जो हैं AK त्रिपाठी ने एक इशू जारी किए हैं कि जो लोग ये फायर क्रैकर को बनाएगा या फिर उसे बेचेगा या फिर उसका कुछ इस्तेमाल करेगा, उन लोगों के अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को ये लोग तोड़ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। और ये हैं उड़ीसा चीफ सेक्रेटरी AK त्रिपाठी जी ने हैं, और ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी जीविका निर्वाहन करने के लिए, फिर ये सारे कुछ काम कर रहे हैं, पर इन लोगों के बारे में ये साहब जी ने नहीं सोचे। फिर खैर छोड़ो, और क्या क्या न्यूज़ है और हमारे पढ़ाई के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब के बारे में हमको सोचना है। ठीक है, फिर चलो देखते हैं आगे क्या क्या है। देखो, ये जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पलानीसामी हैं। इन्होंने बोले हैं कि द बैन ऑन ब्रस्टिंग क्रैकर इन स्टेट कैन हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द लिवलीहुड ऑफ नियरली अबाउट 8 लाख वर्कर्स, लोग जो कि अभी तमिलनाडु के स्टेट में काम कर रहे हैं, और वो तो डायरेक्ट शायद वो काम कर रहे हैं। फिर और जो बाकी लोग, कुछ लोग हैं जो कि इसके बेचने के काम पे भी ये जुड़े हुए हैं, तो फिर इनके लिए इन्होंने बोले हैं कि ये लोग कैसे अपनी वो ज़िंदगी वो बताएंगे, कैसे ये लोग अपनी वो, एक तो कोविड-19 वगैरह देखो कैसे हालत बना के रखे लोगों को, फिर ऊपर से अगर आप लोग ऐसे बयान कर दोगे क्रैकर वगैरह, तो फिर ये लोग कैसे जिएंगे, इन लोगों को देखभाल कौन करेगा, इन लोगों के बारे में कुछ सोचो। क्योंकि तमिलनाडु जो है काफ़ी ज़्यादा वो बनाता है फायर क्रैकर्स, जो कि होता है, पर ज़्यादातर वो क्रैकर्स जो होते हैं वो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली क्रैकर्स, मतलब कि एनवायरनमेंट के ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, बुरा असर नहीं डालता है, वो नियरली अबाउट 30% वो पॉल्यूशन को रोकता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखो, ये अपनी लेटर में क्या क्या बोले हैं ये भी बताए हैं। देखो, ये अपनी लेटर का जो है एक कॉपी भेजे हैं नवीन पटनायक सर जी को, और एक भेजे हैं राजस्थान के CM जो हैं अशोक गहलोत सर जी को। यहाँ याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो, और एक मीडिया पे भी ये अपनी वो कॉपी को रिलीज़ कर दिए ताकि सभी लोगों के पास इनका बात पहुँचे। और देखो, 2 दिन से शायद पहले जो है राजस्थान के गवर्नमेंट ने ये क्रैकर के ऊपर बैन लगाए थे, फिर उनको फॉलो करते हुए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर जी ने वो भी बैन कर दिए 1 दिन से पहले। ठीक है, क्योंकि वो लोग ये मान रहे हैं कि कुछ डॉक्टर लोग की सलाह के वजह से कि कोविड-19 का सिचुएशन में जो पेशेंट लोग घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ तो उतना मैनिपुलेशन नहीं है ना कि कैसे अच्छे से रह सकेंगे वो लोग आइसोलेशन में अपने घर में। तो फिर उन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। ये लोग भी काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए, पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है अपनी इकोनॉमिक स्टेटस और ये जो एम्प्लॉई है फायर क्रैकर के जो इंडस्ट्री वगैरह पे वो जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो लोग, उनके बारे में ज़्यादा सोच करके ये जो है अपनी वो अपील किए हैं। ठीक है, और देखो, तमिलनाडु जो है 90% हमारे पूरे भारत में जितने सारे क्रैकर्स हो रहे हैं उसका 90% मैन्युफैक्चर तमिलनाडु पे हो रहा है। तो फिर इससे क्या होगा कि ये लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, नियरली अबाउट 4 लाख लोग इस पे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट हैं, और 4 लाख लोग जो हैं बाकी इसमें बेचने की काम पे हैं, इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कोई होगा जो इसका रॉ मटेरियल वगैरह देने के काम पे जुड़े हुए हैं, और कोई लोग इसे बेचने के काम पे जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तकरीबन 8 लाख लोगों की
ऊपर ये सब असर आएगा, क्योंकि सालों में एक ही बार ये होता है बहुत बड़ी तौनाते पर। तो फिर इनका ऊपर अगर ऐसा ये सिचुएशन आएगा तो फिर वो लोग क्या करेंगे, उनके बारे में भी ज़रा सोचिए। और देखो अपनी वक्त में वो डायरेक्टली क्या क्या लिखे हैं, ये सारा कुछ यहाँ है, देख सकते हो। और इन्होंने जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये भी बताए हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी वैलिडेटेड डाटा नहीं मिला है कि जो कि मेडिकली प्रूफ है कि कोविड-19 पेशेंट ने जो है वो फायर क्रैकर को बर्स्ट करने से इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अभी तक मेडिकली ये सब साबित नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर ये भी बताएं सेकेंड पॉइंट पे भी कि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो फिर ये डायरेक्टली, जो कि मैंने पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि डायरेक्टली ये सीधे सीधे ही असर पड़ेगा लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। अब पूरे ये से 2-4 लोगों के नहीं, पूरे 8 लाख लोगों के ऊपर ये सब असर पड़ने वाला है। और क्या बताए हैं कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी निकला था 2018 अक्टूबर 23 में, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि अगर हमारे ये जो देखो दिवाली जो है हमारा कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उससे भी सेफ तरीके से यानी कि सही तरीके से कैसे मनाएंगे इसको भी ध्यान में रखना है। और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अक्टूबर 23, 2018 में अपनी ये को जो निर्णय वो लिए थे कि वो बताए थे कि अगर हो सकता है तो फिर कुछ घंटों के लिए, जैसे कि ये मान लो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ 2 आवर्स ऑन ए डे ऑफ दिवाली के टाइम पे 2 घंटा क्यों ना हो लोगों को वो क्रैकर्स वो जलाने के लिए दिया जाए। फिर जो तमिलनाडु के सीएम ने बोल रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर देखो ये ग्रीन क्रैकर्स होता क्या है। देखो जो क्रैकर लेस डेंजरस होता है और लेस हार्मफुल, यानी कि एनवायरनमेंट और लोगों को ऊपर जो कम हार्म यानी कि क्षति पहुंचाता है, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रीन क्रैकर। और इससे डेवलप कौन किए थे, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इन्होंने रिलीज़ किए थे कि हमारे लोगों को अगर यूज़ करना हो तो फिर जो ग्रीन क्रैकर है उससे यूज करें। क्योंकि देखो इसे अगर यूज करेंगे तो इसका केमिकल फार्मूला ऐसे है कि वो पटाखा अगर फटेगी ना उससे पानी का जो है अणु वो बनने लगेगी, इट विल प्रोड्यूस द वाटर मॉलिक्यूल। फिर क्या होगा, ये वाटर अगर इससे निकलेगा तो फिर ये जितना सारा धूल वगैरह निकल रही है, स्मोक वगैरह निकल रही है, उसे ऑब्जर्व कर लेगा, डस्ट वगैरह को ऑब्जर्व कर लेगा। तो फिर इससे क्या होगा, पॉल्यूशन जो है कम होगा। और ये सिर्फ इस पे बेसिक इसका मतलब कि मूलतः इसका उद्देश्य ये है कि ये लाइट और साउंड इतना कम करेगा कि जो नॉर्मल होता है उससे 30 to 35% ये कम पॉल्यूशन फैलाएगा, ठीक है। और मुख्यतः पॉल्यूशन क्या हमारे लिए हार्मफुल है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जो कि एसिडिक गैस माने जाते हैं, जो कि बाद में एसिडिक रेन भी करता है, ठीक है। और देखो ये ई क्रैकर को भी CSIR का सेंट्रल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया है। और अदर इनिशिएटिव क्या क्या वो लिए गए हैं यहाँ देख सकते हो। देखो क्रैकर्स विथ लोअर एल्यूमिनियम टू रिड्यूस एमिशन सब्सटेंशियली, यानी कि ये जो है एल्यूमिनियम जो है इसका कम वो रिलीज करेगा। और अनर और फ्लावर पॉट मेड यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल दैट कैन रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर बाई 40%। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि जो डस्ट पूरे छोटे छोटे पार्टिकल का और छोटा हिस्सा जो होता है पार्टिकुलेट मैटर, उससे भी 40% ही कम निकलेगा इससे। देन बिजली क्रैकर्स दैट एलिमिनेट यूजेस ऑफ आस एज डेसिडेंट्स, और बिजली क्रैकर जो है वो काफ़ी कम वो आस निकालेगा। और फायर क्रैकर्स जो है विथ एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड लीड एज डायरेक्टेड बाई पेसो लास्ट। पेसो यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है। इन्होंने बस इससे क्या कि बोले हैं कि नहीं ये सबको यूज़ कर सकते हो, जैसे एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लीड, इसे पर वो लिमिटेड अमाउंट पे, ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ न्यू जो मिला है कि ग्रीन क्रैकर के बारे में, और कैसे हम लोग एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए ऐसे ग्रीन दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। I hope कि you all will remain safe after celebrating Diwali. Then
Thanks for watching and keep sharing for more updates, and stay connected and keep motivating me by subscribing, doing like, share and comments to my channel. Thank you. Have a nice day. God bless you all.